जनपद में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 42 की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। जनपद चिकित्सा अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि ठीक होने के बाद 31 को आज घर भी भेजा गया है। एसओजी और सदर बाजार पुलिस ने टीवीएस शोरूम से चुराई गई बाइकों सहित 3 अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार। पेपर मिल रोड स्थित टीवीएस शोरूम से बाइक की चोरी होने के बाद पुलिस विभाग में मच गया था हड़कंप। एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने घटना का किया खुलासा। दिनांक 11/12 के रात में एक शोरूम से 2 बाइक का चोरी हुआ था अपाचे का। तो इस संबंध में टीम गठित की गई थी। तो इसमें जो क्राइम ब्रांच और थाना सदर की टीम ने सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया गया है। इसमें 2 बाइक जो शोरूम से चोरी हुए थे वो मिले हैं और उसके साथ साथ जो 18 बाइक और मिले हैं। इसमें 2 चोरों को पकड़े गए हैं। ये काफ़ी जो पुराना जो क्रिमिनल इतिहास है इनके ऊपर और पहले गैंगस्टर भी मुकदमा लग चुके हैं, अभी जेल से छूट के आए हैं। और इसमें एक और जो कबाड़ी है जो लेके काटने वाला या बेचने वाला काम करता था, तो इसको पकड़ लिया है। और इसका जो मोटर जो साइकिल बरामद हुए हैं उनका स्वामी की पता करके उनको सुपुर्द करने का कार्रवाई भी चल रहे हैं। साथ ही साथ और भी जो अन्य जो इनके साथ जो जुड़े हैं उनको पता कर गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित किया गया है और आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी इसमें चलेगी। रिश्ते तमाम टूट के इतने बिखर गए, लगने लगा है हर नए रिश्ते। बेटा मेरा बुजुर्ग की दिगंबर जैन कन्या इंटर कॉलेज एक सभागार में ऑल इंडिया उर्दू तालीमी बोर्ड शाखा द्वारा किताब पीर हिरात का हुआ विमोचन। इस दौरान मुशायरे का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद हाजी फजलुर रहमान के पुत्र अल्तमश कुरैशी व मुशर्रफ खतीब सारनपुरी ने किया। उर्दू तालीमी बोर्ड के महासचिव दानिश सिद्दीकी ने प्रोग्राम में आए सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। आज एक नशिस्त रखी गई थी, अदबी नशिस्त, जिसमें हमारे क्या नाम है जलाल उमर साहब जिनकी सदारत में रखी गई और मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजी फजलुर रहमान साहब जो कि नहीं आ पाए। एक किताब की इनॉग्रेशन की रस्म इजरा के तौर पर नशिस्त रखी गई थी जो कि मैंने लिखी है सनाचीज़ ने। और किताब का मौजू है पीर हिरात, जो कि अजीम सूफ़ी शायर और अजीम सूफ़ी अदीब की शख्सियत पर उनकी बायोग्राफी है हमने लिखी है। और उसी के ताल्लुक़ से यहाँ तमाम हज़रात हाज़िर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है दानिश भाई की सरपरस्ती में शाहिद मियां ज़ुबैरी साहब की उन लोगों ने जिस तरह से मुझे सराहा है, इंशाअल्लाह ये मंज़र आम पर आकर एक क्या नाम है सूफियत का, तसव्वुफ़ का और जो इस्लाम की और इंसानियत का असली पैगाम है उसको आम करेगी। और ननौता में पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में कोविड-19 के नियमों का नहीं किया गया पालन। बिना मास्क लगाए कार्यक्रम में शामिल हुए व्यापारी। सफाइयों की बैठक में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की बात कही। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर वरिष्ठ सपा नेता साहिल खान ने नकुड़ कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को दी जानकारी। बैठक में किसानों के धरने पर शहीद हुए किसानों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि भी दी गई। जी, आज हमारे नकुड़ आवास पर हमने नकुड़ विधानसभा के तमाम जिम्मेदार जो लोग थे, हमारे कार्यकर्ता थे, उनको बुलाया था। साथियों को बुलाकर हमने जो 23 तारीख का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया है, जो उन्होंने आदेश दिया है कि हमें चौधरी चरण सिंह जी की जो जयंती मनानी है उसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि सिर्फ कार्यालय पे ही नहीं, नकुड़ आवास के कार्यालय पे ही नहीं, बल्कि अपने अपने गांव में भी आप
बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाएं, क्योंकि वो किसानों के मसीहा हैं और उन्होंने किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ने का काम किया है। आज का ये जो वक्त है, ये एक तरह से उनको एक अच्छी सच्ची एक श्रद्धांजलि भी होगी और उनके लिए हम दिखा पाएंगे किसानों को कि हम किसानों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। इखलाते रंगों बू से काम चलता है, चमन में इखलाते रंगों बू से काम चलता है। अग्रवाल साहब जी, माशाल्लाह आप हर महफिल में रहते हैं और आज शाम आपके नाम है, तो चमन में इखलाते रंगों, इखलात कहते हैं मिलने को, तो रंगों बू से काम चलता है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। साहित्य संस्था बज़्म अदब देवबंद की जानिब से आयोजित किए गए मुशायरे में शायरों और कवियों ने कौमी एकता के आधार पर गजलें और कविताएं सुनाई। वरिष्ठ पत्रकार मुमताज अहमद के निवास स्थान पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में देर रात तक शायरों ने समा बांधे रखा। कार्यक्रम सेक्रेटरी जामिया तिब्बिया व पूर्व चेयरमैन भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर अनवर सलीम व सभी शायरों को देवबंद केसरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज की ये महफिल बज़्म अदब देवबंद की जानिब से सजाई गई है, जिसके कन्वीनर मास्टर मुमताज साहब और फैसल नूर शब्बू हैं। इसका मकसद सीधे सीधे ये है कि एक नई नस्ल में हमारा अदब, तहजीब, हमारा साहित्य जाता रहे और ये जो सोशल मीडिया और आज डिजिटल युग है, इसमें किताबी और ये जो हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलन की परंपरा है वो आगे जाए और वो तरक्की करती रहे। आज यहाँ मास्टर मुमताज़ साहब और फैसल नूर शब्बू साहब की तरफ से एक अदबी महफिल सजाई गई, जिसमें मुख्तलिफ शोरा हजरात यहाँ पर हाजिर हुए और उन्हें अपने अपने कलाम, ख़ास तौर पर नूर हसन देवबंदी साहब ने नातिया कलाम बहुत अच्छा पेश किया और नदीम अनवर साहब, शमीम कीरतपुरी साहब, सादिक साहब और डॉक्टर ख़ास तौर पर जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे हमारे डॉक्टर शमीम देवबंदी साहब, अग्रवाल साहब, अरुण अग्रवाल साहब की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम सजाया गया। उनके अरुण अग्रवाल साहब के नाम ये आज की शाम के नाम से ये प्रोग्राम था और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत मुख्तसर। जो सबसे इस प्रोग्राम के खूबी ये थी कि जितने शोरा हजरात यहाँ पर आए और मुख्तसर अंदाज में उन्होंने पूरा कलाम अपना पेश किया। कोतवाली मंडी पुलिस ने पशुओं को जहर देकर मारने वाले 8 तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी पशुओं को जहर देकर मार देते थे और फिर उनकी तस्करी करते थे। पकड़े गए आरोपी किसी बड़े गैंग से जुड़े हुए हैं, जिसकी खोजबीन की जा रही है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने किया घटना का खुलासा। देखिए, कुछ दिन से ये सूचना आ रही थी कि कुछ जानवर जो है मृत पाए जा रहे हैं, जिसके लिए कभी लगता था कि ये सर्दी से मृत्यु हुई है, परंतु इसमें जो है काफ़ी संदेह का माहौल उत्पन्न हो रहा था। इसमें हमारी टीम मंडी पुलिस की लगी थी। उसको जानकारी मिली कि कुछ लोग जिनके पास मुर्दा मवेशी का ठेका है, उनके साथ में जुड़े हुए कुछ लोग जानवरों को गुड़ में कुछ इस प्रकार का अखाद्यजनक पदार्थ खिला देते हैं या कुछ उसमें और ऐसा औजार या जो कील कांटा इस तरह से जोड़ देते हैं या कुछ और जहरीला पदार्थ, अखाद्यजनक वस्तु मिला देते हैं, जिससे पशु खा करके जो है मृत हो जाते हैं। तो उसके बारे में जो है पताराशी करी गई। तो आज जो है इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से इस प्रकार का कुछ वस्तुएं बरामद हुई हैं। उन सबके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनको जेल भेजा। नकुड़ में फेसबुक प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता आरोपी युवक को गिरफ्तार करने पर अड़े हुए हैं। भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता के समर्थन में सैकड़ों लोग कर चुके हैं थाने पर प्रदर्शन। आर्य समाज मंदिर में हुई सैकड़ों लोगों की बैठक में प्रकरण को लेकर निंदा की गई और भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता की छवि खराब करने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष सुभाष चौधरी, राकेश शर्मा, व्हीप के अरुण शर्मा, वैश्य समाज के नेता रवि गुप्ता रहे मौजूद। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर पेलो में बीती रात करीब 1 बजे आग ने अचानक मचाया तांडव। 56 नुमा घर व पशुशाला में लगी अचानक भयंकर आग। आग की चपेट में आने से पशुशाला में बंधे 6 जिंदा बकरे जलकर मर गए। हमारे समाज के और हमारे देश के इस परिवार की सबसे छोटी इकाई जिससे हमारा देश बनता है। आप लोग से उम्मीद है कि जो भी परिवार नियोजन की जो भी मानक और तरीके बताए गए हैं। नागल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुशहाल परिवार दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह पुंडीर व उप जिला अधिकारी राकेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। खुशहाल परिवार कार्यक्रम दिवस में 165 पंजीकरण व 27 महिलाओं की नसबंदी की गई। उसमें हमारा इतना पूर्ण सहयोग रहा
कि हमारे यहाँ की जो सैम्पलिंग है, हमें बीच बीच में बड़ी परेशानियाँ आई। हमने एसडीएम साहब से लगातार संपर्क बनाए रखा और हमारी सैम्पलिंग का कार्य और कोविड की रोकथाम में एसडीएम साहब का हमारा इतना साथ रहा कि हमने अपने नागल क्षेत्र में इस कोविड को एक अंकुश लगा कर रखा हुआ है। थाना तीतरो क्षेत्र में हरे भरे आम के पेड़ों पर चल रहा है कुल्हाड़ा। आम के बाग का अवैध कटान ठेकेदारों द्वारा पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से खुलेआम चलाया जा रहा है। हरे भरे आम के पेड़ों की कटान की शिकायत समाजसेवी द्वारा अधिकारियों से की गई। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने से कस्बे वासियों में रोष। थाना मंडी पुलिस ने पॉस्को एक्ट में पिछले 4 महीने से फरार चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार। थाना मंडी प्रभारी विजेंद्र रावत के अनुसार आरोपी सरफराज की मुखबिर की सूचना के बाद हुई है गिरफ्तारी। तीतरो के प्राथमिक विद्यालय ककराला में सरकार द्वारा निःशुल्क जूते व स्वेटर वितरित किए गए। बीडीसी सुभाष सिंह, एसएमसी अध्यक्ष यशपाल सिंह, श्रीमती भगवती ने संयुक्त रूप से 34 बच्चों को जूते व स्वेटर वितरित किए। कोरोना वैक्सीन को लेकर देवबंदी उलेमाओं का बड़ा बयान। बेतुक की अफवाहों से बचे मुस्लिम समाज के लोग। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसाक गोरा ने बेमतलब बात पर बतंगड़ बनाने से बचे, सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा न दें। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो बातें आ रही हैं कि उसमें सुअर के मीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह की कुछ बातें सामने आई हैं। काफ़ी लोगों के हम लोगों के पास फ़ोन भी आए हैं। देखिए, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक हमें सही मालूमात ना हो। हम इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन में किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोग हैं उनसे भी इस पर राब्ता किया जा रहा है। जब पूरी बात सामने आ जाएगी उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा, खेलों से युवाओं की निकलती है प्रतिभा। रामपुर मनियारा विधानसभा के गांव सुजड़ू में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे बसपा सांसद। वरिष्ठ बसपा नेता चौधरी अबूबकर, चौधरी बिलाल, सूफियान चौधरी, बसपा जिला सचिव रिहान खान रहे मौजूद। कोतवाली बेट क्षेत्र में चोरों का आतंक, व्यापारियों में दहशत। जसमोर बस स्टैंड पर अनमोल गारमेंट्स की दुकान में दीवार फाड़कर घुसे चोर। पीड़ित दुकान स्वामी अश्विनी चौहान के अनुसार काफी मात्रा में सामान हुआ है चोरी। और मेरी जसमोर बस स्टैंड पे अनमोल गारमेंट्स के नाम से कपड़े की दुकान है। रात चोरों ने नकाब लगा के गर्म कपड़े सहित कम से कम 60-70 हज़ार रुपए का हमारा सामान चोरी कर लिया। पुलिस को सूचना दे दी गई है। नगर निगम द्वारा दुकान के सामने कचरा फैलाने वाले 15 दुकानदारों पर लगाया गया जुर्माना। जोगियान पुल से नवाबगंज चौक तक चलाया गया जागरूक अभियान। फुटपाथ को भी खाली करने के लिए आदेश। फुटपाथ पर रखा ज्यादा सामान को भी जब्त करने की कही गई बात।